दोस्तों बात है 2 दिन पहले की, जब रात को काफी आंधी और तूफान आया था और आंधी और तूफान से कई सारे लोगों के घर के सोलर पैनल उड़ गए थे। इसके अलावा हमारे एक ताया के घर के ऊपर बिजली भी गिरी थी, जिसकी वजह से उनका दीवार भी गिर गया। फिर सुबह सुबह मैं अपने भाई और ताया के बेटे के साथ गाँव के लिए निकल गया ताकि देखा जाए गाँव में कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ है। रात को तूफान के साथ काफी ज्यादा बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से सारे खेत कीचड़ से भरे हुए थे। कीचड़ से भरे खेतों में हम जाते हुए गाँव की नदी के पास गए। गाँव की नदी के पास गए तो वहाँ पता चला कि यहाँ तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ, और गाँव की नदी को जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि इस नदी में काफी सारी मछलियां भी होती है। गाँव को देखते देखते मेरा एक दोस्त मिल गया जो मेरे साथ कराची में ही होता है। अब मैं 10 दिन पहले ही कराची से आया हुआ था और मुझे नहीं पता था कि ये मेरा दोस्त भी आज ही आने वाला है कराची से। खैर कराची से ये अचानक आया था और इसके साथ मुलाकात की। इसके बाद गाँव का विजिट किया और इसके बाद घर आ गए। अब अगले दिन सुबह ही सुबह मैं उठ गया क्योंकि मुझे जाना था पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ से मुझे बुक करनी थी अपनी कराची के लिए टिकट, क्योंकि 10 से 15 दिन हो चुके हमें अपने गाँव में और अब कराची जाने का वापसी का टाइम हो रहा है। इसलिए सुबह ही सुबह उठ गया और नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जब मैं घर से बाहर निकला तो एक अजीब सी आवाज आ रही थी। अजीब सी आवाज का पीछा करते हुए मैं खेतों की तरफ गया, जहाँ पता चला कि एक क्रेन लगा हुआ है, दरख्तों की जड़ों को निकाल रहा है। जब मैंने पूछा कि इन दरख्तों की जड़ों को क्यों निकाला जा रहा है तो बताया गया कि यहाँ पे अब नए दरख्त लगेंगे। इसके बाद मैं घर आया, कपड़े चेंज किए और पेशावर के लिए निकल गया। अब पेशावर हमारे घर से 60 किलोमीटर दूर है, इसलिए मुझे लोकल गाड़ी का ही सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपने गाँव के करीबी नहर के पास गया और वहाँ पे लोकल सवारी का इंतजार किया। ये लोकल सवारी डायरेक्ट पेशावर जाती है। पेशावर हमारे गाँव से 60 किलोमीटर दूर है, जिसमें मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा। खैर मैं पेशावर पहुंचा, वहाँ पे अपनी टिकट बुक की और उसके बाद मैं घर आ गया।